यहाँ पे ये है बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगर मैं कह दूं कि ये इम्पोर्टेंट भी है तो कोई शक वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं ये हमारे पास 2022 में फर्स्ट ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। पर देखो नॉर्मली हमारे पास जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं त्रिकोणमिति से, वहां पे हमारे पास मैक्सिमम 2 मार्क्स का पूछा जाता है। पर कभी कभी ऐसे एग्जाम पूछे जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी होते हैं और इसमें कुछ नहीं होता है। ये हमारे पास LHS है और ये हमारे पास RHS, दोनों को हमें बराबर करनी होती है। बस बराबर करने के बाद वो हमारे पास साबित हो जाता है। अब मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूँ कि ये हमारे पास दीर्घोत्तरी सीरीज है और आप डेली दीर्घोत्तरी सीरीज को देखने की कोशिश करिए, क्योंकि मैं इस सीरीज में जितने क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताता हूँ वो सभी क्वेश्चन हमारे पास 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं और वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं हमारे पास। अब मैं आपके सामने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताता हूँ, पर उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का नेचर क्या है। देखो यहाँ पे हम LHS से RHS करते हैं और साबित कर देते हैं, या फिर RHS से हम LHS जाते हैं तो साबित हो जाता है। पर इसमें ट्विस्ट ये है, आप LHS से RHS नहीं जा सकते हो और RHS से LHS नहीं जा सकते हो, इसीलिए तो ये हमारे पास 5 मार्क्स में पूछा जाता है। अब आप देखिए इसका सॉल्यूशन आपको भी समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे पास LHS है। अब मैं इसकी बात करता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको तोड़ता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ LHS सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सेक थीटा से भाग दे देता हूँ ऊपर और नीचे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास, मैं भाग देता हूँ तो डायरेक्ट हम लिखते हैं सेक थीटा बटे सेक थीटा, ये 1 हो जाएगा। और हमारे पास जब मैं यहाँ पे सेक थीटा से भाग देता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे टेन थीटा, और यहाँ पे भाग देता हूँ सेक थीटा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इसका सेक थीटा का हमारे पास हो जाता है 1 अपन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हमारे पास ऊपर आ जाएगा, दोनों कैंसिल होने के बाद साइन थीटा बचेगा। तो यहाँ से बच जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा। उसी प्रकार से यहाँ भी होगा, इसका हो जाएगा 1 और यहाँ पे प्लस टेन थीटा का हमारे पास साइन थीटा हो जाएगा। अब भैया आप इसमें कुछ भी लगा लीजिए, आप इसको सॉल्व करके यहाँ तक नहीं पहुंच सकते। आप हर परिमेयकरण भी करेंगे तो नीचे का आप कैंसिल करके जा ही नहीं सकते हो, इसीलिए आपको मजबूरी में LHS अलग साबित करना पड़ेगा और RHS अलग। यहाँ पे LHS की वैल्यू ये आई, RHS की वैल्यू यही आएगी, और जब दोनों बराबर हो जाएगा तो हमारे पास सिद्ध हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसकी बात करता हूँ तो ये हमारे पास RHS है, ये हमारे पास है RHS, ये हमारे पास है 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा। आपको जो मर्जी पड़े वो कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ तो ये 1 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन स्क्वायर थीटा। मैं इसको तोड़ता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। अब मैं लिखता हूँ सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो देखिए आप सेक थीटा इंटू टेन थीटा, तो आप लिख सकते हो सेक थीटा को क्या 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब यहाँ पे ये हो जाएगा साइन थीटा बटे ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे इसकी जगह लिख सकता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। इसके आगे हम क्या करते हैं तो हो जाएगा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा हम एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हमने एलसीएम ले लिया। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा गुना हो जाएगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2 साइन थीटा। अब देखो हम क्या करते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको जब तोड़ेंगे तो 1 साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल बचेगा साइन थीटा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से माइनस का 2 साइन थीटा। अब नीचे हमारे पास बटे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो आप वीडियो को ध्यान से देखना और पूरी देखने की कोशिश कीजिए, तभी संभव है, वरना आप यहाँ से छोड़ के जाते हैं तो कुछ हाथ में नहीं आएगा। अब हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास है तो इसको हम तोड़ देते हैं। तोड़ने का तरीका हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से माइनस का 2 साइन थीटा।
और नीचे हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको भी हम तोड़ देते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ से आप देखो 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा से माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से बचेगा माइनस 2। देखो यहाँ पे 2 साइन थीटा है ना, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस का साइन थीटा और माइनस का साइन थीटा करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे कॉमन कैसे करेंगे, तो हम कॉमन यहाँ पे साइन थीटा करेंगे। अगर साइन थीटा मैंने कॉमन किया तो साइन यहाँ से निकल गया और एक साइन बच गया, तो यहाँ अंदर बचेगा हमारे पास साइन थीटा। और देखो यहाँ पे साइन थीटा कॉमन आ गया, अब यहाँ से मैंने साइन थीटा बाहर की तो बचेगा हमारे पास माइनस का 1। अब देखो यहाँ से मैं साइन थीटा कॉमन करता हूँ, तो साइन थीटा तो बाद में कॉमन करेंगे, पर यहाँ से जैसे अंदर में साइन थीटा माइनस 1 है, तो मैं भी चाहता हूँ कि अंदर में साइन थीटा माइनस 1 बन जाए। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस का 1 कॉमन लेना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास साइन थीटा बचेगा। और यहाँ से हमारे पास साइन थीटा बचा, और अब ये 1 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे प्लस 1 है, हमारे पास माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसको हम अंडरलाइन करेंगे और यहाँ से नीचे हमारे पास है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखो जो अंदर वाला है एक साथ ले लेंगे और जो बाहर वाला है एक साथ ले लेंगे। तो बाहर में हमारे पास है साइन थीटा माइनस 1 और यहाँ पे है हमारे पास साइन थीटा माइनस 1। अब नीचे हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको तोड़ो, आप यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ तक तो आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास चाहिए 1 माइनस साइन थीटा, तो ये उल्टा है साइन थीटा माइनस 1, इसको हम पलटते हैं तो ये हो जाएगा। देखो यहाँ से अगर माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 1, माइनस कॉमन किया तो 1, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा साइन थीटा। अब उसी प्रकार से इसमें मैंने माइनस कॉमन किया, तो यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस कॉमन दोनों जगह करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे भी हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और आप याद कीजिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर करने पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या 1 माइनस साइन थीटा ऊपर में, और नीचे में बचा 1 प्लस साइन थीटा, और ये हमारे पास क्या है आर एच एस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एल एच एस, हमारे पास यहाँ पे ये है एल एच एस और यहाँ पे ये है आर एच एस। तो आप देख सकते हैं ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। इसका मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि एल एच एस बराबर आर एच एस है हमारे पास, और ये हमारे पास हो जाएगा प्रूव्ड। तो देखो ये क्वेश्चन वाकई में है 5 नंबर के लिए। तो आप लोग दीर्घ उत्तरी सीरीज को डेली देखने की कोशिश करिए। मैं वहां पे हमेशा या फिर मैं डेली 5 नंबर का क्वेश्चन बताता हूँ, और ये वीडियो आप लोगों के लिए डेली जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाएगा तब तक मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करता रहूंगा। और आप मुझे कमेंट भी कर दीजिए कि मैं किस टॉपिक का अगला वीडियो लेके आऊं। आपके 5 नंबर में जो पूछा जाता है क्वेश्चन वो है द्विघात द्विघात समीकरण में ग्राफ विधि और एक हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें तो कभी कभी पूछा जाता है। और हमारे पास एक है जो कि शानदार टॉपिक है और वो है क्षेत्रमिति, जिसे हम मेंसुरेशन बोलते हैं। उसमें भी कई पार्ट होते हैं, घन घनाभ शंकु बेलन